ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरा पाद, उसमें देवताधिकरण पर विचार चल रहा था। शब्द में प्राप्त जो विरोध है उसका परिहार किया जा रहा है। यदि विग्रहवत्ता देवता की मानेंगे तो, क्योंकि शब्द से ही जगत की उत्पत्ति बताई गई है, निमित्त कारणभूत। तो इसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं श्रुति और स्मृति के माध्यम से, क्योंकि उपादान तो माया है ही और निमित्त अन्य भी हो सकते हैं, किंतु वेदांत में अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा ही है। तो इसलिए उपादान से निर्मित जो जगत है उस जगत में निमित्त कारण शब्द भी, वैदिक शब्द भी है, ये बताया। और चाहे उपादान हो चाहे वो शब्द हो, तो वह परमेश्वर में ही कल्पित है, इसलिए परमेश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो जाता है। तो शब्द पूर्वक सृष्टि है। इसमें एक लौकिक उदाहरण भी देते हैं। अपिचा श्रुति और स्मृति को बता दिया था, तो स्मृतियां कई स्मृतियां गिना दी गई। अनादि निर्धना नित्या नाम रूपम च भूतानाम सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य ये बादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। सृष्टि के आरंभ में वेद शब्द से अलग अलग स्वरूपों की रचना भगवान ने की। ऐसा कहा करके तमाम चीजें बताई गई, उत्पत्ति बताई गई शब्दों से। तो इसी चीज को लौकिक दृष्टांत से भी बताते हैं। अपिच चिकीर्षितम अर्थम अनुतिष्ठन् तस्य वाचकम शब्दम पूर्वम स्मृत्वा पश्चात तम अर्थम अनुतिष्ठति सर्वेषां न प्रत्यक्ष नेतु। जिस विषय को हम बनाना चाहते हैं, है ना, चिकीर्षित अर्थ माने कर्तुम इच्छितम चिकीर्षितम, हमारी क्रिया का विषय, क्रिया की इच्छा का विषय है। क्रिया जिस इच्छा से हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जिस चीज को हम चाहते हैं तो चिकीर्षित विषय हो जाएगा। करने की इच्छा का जो विषय जिसलिए हम कर रहे हैं, जिसको चाह करके कर रहे हैं। इस प्रकार चिकीर्षित जो अर्थ है, जैसे कुंभकार के लिए कुंभ ही है, घटा है चिकीर्षित अर्थ, तो उसका अनुष्ठान करता हुआ पहले कुंभकार क्या करता है, तस्य वाचकम शब्दम पूर्वम स्मृत्वा, पहले वाचक शब्द स्मरण करता है। पहले क्या बनाना है, घाट बनाना है, कुल्लड़ बनाना है, शकुरा बनाना है, तो उस वाचक शब्द का स्मरण करके तन्निमित्तक फिर पूर्वम स्मृत्वा पश्चात तम अर्थम अनुतिष्ठति, उस अर्थ का अनुष्ठान करता है। इति सर्वेषां न प्रत्यक्षम न अस्माकं सर्वेषां, न अपने अस्माकं, हम सभी को ये प्रत्यक्ष है। का एक बात पीछे आई थी कि महाराज जब बच्चा पैदा होता है तो बाद में नामकरण करते हैं, अर्थ तो आ गया, शब्द बाद में आया है कि नहीं, ऐसा आया था पीछे। हाँ, देवता ऐसा नाम रखते हैं। वैसे आज के हिसाब से देखेंगे आप तो लोग पहले ही नाम रखते हैं। आज जो है ना, पहले ही नाम रखते हैं, कल्पना कर लेते हैं, लड़की होगी तो ये नाम, लड़का होगा तो ये नाम। चिकीर्षित जो अर्थ है, उस अर्थ का पहले नाम का स्मरण करके कर लेते हैं, ऐसा आजकल लोक में देखा जाता है। और हमारी जो प्राचीन कर्मकांडीय परंपरा है, वो परंपरा में बाद में नाम रखने का है, शब्द प्रयोग बाद में रखते हैं। उसमें भी क्या है कि जैसे किसी न किसी नक्षत्र में, तो नक्षत्र के चरण में तो पैदा होगा ही,
है कि नहीं? किसी न किसी नक्षत्र के चरण में, तो वो राशि राशि में विभाजित होते हैं ना नक्षत्र, है? एक एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो कौन सी राशि, कन्या राशि, उसमें कौन सा नक्षत्र पड़ा, उसका चरण। तो चरण में से 4 चरणों में से उनका अक्षर होते हैं, तो अक्षर से नाम होता है, अक्षर से नाम होता है। तो आप ऐसा समझ लो कि ये निर्धारित है पहले से, अथवा ऐसी सोच व्यक्ति के अंदर बनती है कि बच्चा पैदा जिस चरण में होगा उस चरण के अक्षर से ये नाम रखेंगे। इसलिए पिता नामकरण करता है ना, तो वहां भी ऐसे ही समझ लेना चाहिए। भले नामकरण बाद में होता है, 11 दिन में होता है, 10 दिन में होता है, 3 दिन में होता है, पर जिस चरण में बच्चा पैदा होता है नक्षत्र का, उस चरण से मानो नाम निर्धारित है। उपादान तो जो है ही है। अभी तो चिकीर्षितम अर्थम अनुतिष्ठन तस्य वाचकम शब्दम पूर्वम स्मृत्वा पश्चात तम अर्थम अनुतिष्ठति सर्वेशम न प्रत्यक्षम एतत् तथा प्रजापतिरपि स्रष्टुः सृष्टेः पूर्वम वैदिकाः शब्दाः मनसि प्रादुर्बभूवुः। उसी तरह से जो प्रजापति सृष्टा है, तो सृष्टाभूत प्रजापति का सृष्टि है पूर्वम, अब सृष्टि होना बाकी है। तो सृष्टि से पहले जो वैदिक शब्द है, वो वैदिक शब्द मनसि प्रादुर्बभूवुः, मन में प्रकट होने लगता है। प्रजापति का अर्थ हिरण्यगर्भ ही ले लीजिए, है ना? तो और हिरण्यगर्भ को पहले तो कुछ आया नहीं था, ध्यान में नहीं आ रहा था, पर बाद में संपूर्ण प्रतिभात हो गया। अब उन्हीं को लेकर के सृष्टि का आरंभ हो गया। प्रादुर्भवुः, तो पश्चात तद अनुगतान अर्थान ससर्ज इति गम्यते। जब मन से वैसे शब्द प्रादुर्भूत हो गए, वैदिक शब्द, तो उसके बाद उसके अनुगत जो अर्थ है, उन अर्थों को उसने बनाया। ससर्ज इति गम्यते तथा च श्रुति, तो इसी प्रकार की श्रुति भी उपलब्ध होती है। सभूरिति व्याहरत सभूमिम असृजत। प्रजापति ने भू ऐसा उच्चारण किया, कहा, कथन किया शब्द, तो भू इति व्याहरत सभूमिम असृजत, तो भूमि को सृजन साजन किया। भुव इति व्याहरत सान्तरिक्षम असृजत, भुव ऐसा उच्चारण कर अंतरिक्ष को बनाया। स्वः इति व्याहरत, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में है, ऐसे होना चाहिए। आगे भी देखा तो नहीं है, मैं ऐसे ऊपर से बोल रहा हूं। तो स्वः इति व्याहरत, प्रजापति ने स्व इस प्रकार से उच्चारण किया, तो स्वर्गम असृजता, उसने क्या बनाया? स्वर्ग को बनाया। इति एदम एवं आदिकः श्रुति भूरादि शब्देभ्य एवं मनसि प्रादुर्भूतेभ्यो भूरादि लोकान सृष्टान दर्शयति। इस प्रकार की जो श्रुतियां हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण में, भूरादि शब्देभ्य एवं मनसि प्रादुर्भूतेभ्यो, जो प्रजापति के मन में प्रादुर्भूत हुए भूरादि शब्द है, भूभुव स्व इत्यादि, उन शब्दों से ही भूरादि लोकान सृष्टान दर्शयति, भूरादि लोगों की सृष्टि दिखाती है। इस प्रकार की श्रुतियां भूरादि लोगों की सृष्टि दिखाती है। तो शब्दों से सृष्टि दिखाई, तो शब्द का अर्थ क्या है? तो जाति बता दिया अथवा पद उपाधि। तो शब्दों से सृष्टि बताया, आता प्रभावात। तो शब्द का स्वरूप क्या, ये समझ में नहीं आया अभी तक। शब्द का अर्थ तो आपने बता दिया विकल्प के रूप से। शब्द का अर्थ आपने
विकल्प रूप से बता दिया, जाति अथवा पद या उपाधि। और शब्द का अर्थ अभी तक नहीं बताया कि शब्द का अर्थ क्या है, मैंने शब्द को नहीं बताया कि शब्द का स्वरूप क्या है। अर्थ तो बताया कि शब्द का स्वरूप क्या है, ये भी तो बताना चाहिए। तो अलग अलग शब्द का स्वरूप के विषय में मतवाद ला रहे हैं। तो क्या शब्द वर्णात्मक मानते हैं? जो मीमांसा के आचार्य हैं उपवर्ष करके, उस शब्द को वर्णात्मक मानते हैं। और वर्णात्मक जो शब्द है सृष्टि से लेकर के प्रलय पर्यंत स्थायी है, वर्ण ही। अच्छा, वैयाकरण मानते हैं कि जो शब्द है स्फोटात्मक है, स्फोट। शब्द किसको कहते हैं? स्फोट। और जो शब्द है, जैसे कल आपने पढ़ा गकार, क ख ग घ ङ, तो आज जो क ख ग घ ङ दिखता है तो आप क्या बोलते हो? ये वही गकार है। क को दिखा करके बोला ये क्या है भाई? फिर दूसरे दिन तीसरे दिन बताएंगे क को दिखा करके ये क्या है? कहते ककार है। फिर चौथे दिन बताएंगे अरे महाराज क्या रोज रोज उसी को दिखा रहे हो? क्या बोलते हैं आप? रोज रोज उसी को क्या दिखा रहे हो? माने उन रेखाओं के माध्यम से वर्ण की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो स्वयं गकार ऐसी प्रतीति होती है, वही गकार यहाँ है। आज का गकार वो पहले का गकार एक ही है। जिसे स्वयं देवदत्त तत्काल अवच्छिन्न, तत्काल और ये तत्काल को छोड़ दिया, देवदत्त अद्वितीय रहा। भाग त्याग लक्षण, एक भाग का त्याग एक भाग का ग्रहण। उसी तरह से उपवर्ष आचार्य ऐसा मानते हैं कि गकार वर्ण बराबर बना रहता है, उसका अर्थ जैसे आपने पहले बता दिया, कोई बात नहीं। पर वैयाकरण पर थोड़ा अलग कल्पना करते हैं। वैयाकरण कहते कि नहीं, अर्थबोध नहीं हो पाएगा वर्ण से, इसलिए बीच में एक व्यापार स्फोट मानने की आवश्यकता है। वर्ण से उत्पन्न होने वाला स्फोट, शब्दों से वर्णों से उत्पन्न होने वाला स्फोट, वाक्य स्फोट और पद स्फोट मानते हैं। घट एक पद है, एक तिगंतम सुगंतम व पदम, पद संज्ञा होते हैं ना, तिगंतम सुगंतम व सुप्तिगंतम पदम। तो एक तिंग को वाक्य बोलते हैं, एक तिंग को स अस्ति, ये वाक्य है कि तिगंत हो गया ना, अस्ति। और पद कहते हैं कि सप्तम पदम, कोई अर्थ दे उसको बोलते हैं पद। तो गौ, ये गौ अर्थ को बताती है, घट कलश अर्थ को बताते हैं, उसको पद बोलते हैं। तो पद स्फोट होता है उस पद से व्यक्त जो होता है, एक वाक्य स्फोट होता है, वाक्य से जो व्यक्त होता है वो अर्थ को बताता है जाकर। जिस तरह से मीमांसकों ने कहा कि आप वैदिक स्मारक इत्यादि कर्म करोगे तो बीच में एक अदृष्ट पैदा होगा और वो अदृष्ट से आगे जाकर के स्वर्ग आदि फल इत्यादि मिलते हैं, ऐसी कल्पना हुई। क्योंकि यहाँ जो कर्म किया था वो तो नष्ट ही हो गया, यहाँ जो कर्म किया आहुतियां दी वो तो नष्ट हो गया। तो कोई ऐसी एक चीज बनी रहनी चाहिए जो आगे जा करके फल देने वाला हो, तो कौन कहते हैं? अदृष्ट है। जिन्होंने बीच में अदृष्ट माना, केवल कर्म से फल सीधा न मान करके कर्म जनित अदृष्ट से फल माना जैसे। तो अथवा ऐसा समझ लीजिए कि दर्श पूर्णमासादि याग होते हैं, तो दर्श पूर्णमासादि याग में कि दर्श याग आपने किया, पूर्ण याग किया आपने, तो उसका भी अदृश्य पैदा हो गया। और जो पंच प्रयाज इत्यादि होते हैं तो वो भी किया, तो छोटे छोटे अपूर्व पैदा हुए कि नहीं? पंच प्रयाजों के छोटे छोटे अपूर्व पैदा हो गया, और भी उनके छोटे छोटे अपूर्व, उन सब अपूर्व मिल करके
दर्शकों में संबंधी भी जो अपूर्व वो भी मिल करके एक परमापूर्व पैदा, परम श्रेष्ठ अपूर्व पैदा। ये अपूर्व ही क्या देता है? सूर्य देता है। जन्मांतर अस्तित्व वाला जीवात्मा उसको फल देता है, ऐसा मानते हैं। जैसे तो उसी तरह से भी मानते हैं कि पद से या वाक्य से एक बीच में स्फोट नामक व्यापार पैदा होता है। वो पद व्यंग्य होता है, वाक्य व्यंग्य होता है, व्यंजित होने वाला को व्यंग्य बोलते हैं, अभिव्यक्त होने वाला। और वही अर्थ का प्रत्यायक होता है, अर्थ का बोध कराने वाला, अर्थ जनाने वाला होता है। तो ऐसा मानने वाले जो व्याकरण है उनके सिद्धांत के अनुसार सवाल उठाते हुए विकल्प से शब्द का अर्थ किया जा रहा है। किमात्मकम पुनः शब्दम अभिप्रेत्य इदम शब्द प्रभावत्वम उच्यते। किस प्रकार के शब्दों को लेकर के वैदिक जगत को शब्द प्रभाव कहा जाएगा? ऐसा किमात्मकम किस स्वरूप वाला? भिन्न भिन्न स्वरूप ही होता है क्या शब्द का? कहते हैं हाँ, कोई वर्ण रूप शब्द मानते हैं, कोई स्फुट रूप मानते हैं। तो वर्ण रूप शब्द को लेकर के उससे जगत की उत्पत्ति बना आप बता रहे हो, अथवा स्फुट रूप शब्द को लेकर के जगत की उत्पत्ति बता रहे हो? अब यदि कहो कि क्योंकि यहाँ तो अभी न्यायिक व्याकरण का प्रतिपादन करना है ना, इसलिए जो सिद्धांत है कि वर्णात्मक शब्द उसी से अर्थ की प्रतीति होती है, ये जो सैद्धांतिक पक्ष है। तो स्फोटवादी जो स्फोट को शब्द मानना चाहता है उसको पूर्व पक्ष लेकर के खंडन करता है कि जो वर्णरूप शब्द है वो वर्णरूप शब्द अर्थ का प्रतीति कराने वाला नहीं बनेगा। अतएव हमको बीच में स्फोट मानना चाहिए जो अर्थ की प्रतीति करावे। इसीलिए शब्द का स्वरूप स्फोट है, न कि वर्ण, ऐसा कहा है। और कोई बीच में आकर के बोलता है कि देखो वर्ण तो अनित्य है, जो उपवर्ष इत्यादि मानते हैं मीमांसा आचार्य, मीमांसा के आचार्य। भगवान उपवर्ष मीमांसा सूत्र के वृत्तिकार, मीमांसा सूत्र पर जिन्होंने वृत्ति लिखी, जैसे व्याकरण पर वृत्तिकार कौन है? हाँ, वार्तिककार कौन है? वार्तिककार है कात्यायन। वेदांत वृत्तिकार ये अपने विद्यारण्य स्वामी जी है ना, वेदांत की वृत्ति। तो उसी तरह से मीमांसा सूत्रों पर वृत्ति जिन्होंने लिखी तो वो हो गए उपवर्ष। तो कहा कि क्या कहा? तो वो कोई जो वृत्ति वर्ण शब्द है जो उपवर्ष जी ने कहा, स्फोट शब्द है ये जो व्याकरणों ने कहा, तो उसमें एक बीच का आकर के पूर्व पक्षी कोई बताता है कि वर्ण तो अनित्य है, इसीलिए उस शब्द स्वरूप हो नहीं सकते। अर्थ को आप नित्य बताया ना, तो उसके साथ शब्द नित्य होना चाहिए संबंध, और वर्ण अनित्य है तो अर्थ के साथ संबंध नहीं बन सकता, इसीलिए वर्ण शब्द रूप नहीं हो सकते। किमात्मक शब्द जो का वर्ण शब्द रूप नहीं हो सकते अनित्य होने के नाते। अरे तो स्फोट, अरे स्फोट कहाँ कई शास्त्र में आया क्या? जिससे नएगा को परमाणु कहीं शास्त्र में आया नहीं, इसलिए कपोल कल्पना है वो। उसी तरह से स्फोट भी कपोल कल्पना होने से स्फोट किसी को नहीं दिखता। अतएव को वर्ण का स्वरूप सिद्ध न होने से शब्द जगत का हेतु नहीं बन सकता। वर्ण को अनेक जो कोई पक्ष कोई मध्य से बोल रहा है, किस हिसाब से वर्ण माना?
अरे तो वर्ण अनादि है, कहाँ से आपने जाना? अरे आपने लिखा, मिट गया, खत्म हो गया, वर्ण कहाँ नित्य है? अरे उत्पन्न प्रध्वंसी है कि नहीं? अभी बता ही रहे हैं, देखो अभी बता ही रहे हैं, आएगा। इसलिए वर्ण अनित्य है, स्फुट सिद्ध नहीं, अतएव शब्द जगत का हेतु नहीं बनेगा। क्योंकि शब्द तो दो ही प्रकार का है, एक तो वर्णात्मक है, स्फुटात्मक। वर्ण अनित्य है, इसलिए जगत के उत्पन्न प्रध्वंसी, इसलिए जगत के हेतु नहीं बनेगा। और जो स्फोट है वो तो शब्द है ही नहीं, स्फोट, अतएव वो भी शब्दात्मक होकर के जगत का हेतु नहीं बनेगा। किसी ने बीच में कहा नहीं, कात्यायन को नहीं, पतंजलि को महाभाष्यकार बोलते हैं व्याकरण में, और कात्यायन को वार्तिककार बोलते हैं, और पाणिनि जी को सूत्रकार बोलते हैं। ऐसा और सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा है। वेदांत के सूत्रकार हो गए बादरायण जी, व्यास जी, है कि नहीं? वो तो उपनिषद अपनी जगह है ही, तो उसमें सूत्रों की रचना किन्होंने की? बादरायण, वेद व्यास जी ने। और उसमें भाष्य लिखी भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने। हाँ, उन्होंने भी लिखा है, रामानुज भाष्य बोलते हैं उसको, रामानुज भाष्य। हाँ, वो वल्लभ क्या क्या शुद्धाद्वैत क्या लिखते हैं वो लोग, उनका विशिष्टाद्वैत है रामानुजाचार्य जी का, विशिष्टाद्वैत उनका श्री भाष्य है। और वल्लभाचार्य का अणुभाष्य है क्या, ऐसा कुछ है वल्लभाचार्य जी का, तो अलग अलग नाम है। हाँ, तो कहा कि इसलिए जो है, यदि वर्णात्मक वर्णरूप शब्द को मानते हैं तो वो उत्पन्न प्रध्वंसी होने से अनित्य है, और स्फोटात्मक शब्द होता है ऐसा मानते तो स्फोट सिद्ध नहीं है। तो अतएव स्फोट सिद्ध न होने से और वर्ण भी सिद्ध न होने से तो शब्द का अर्थ नहीं कर सकते। इस प्रकार आक्षेप होने के बाद वैयाकरण दूसरा पक्ष को ग्रहण करता है कि शब्द का स्वरूप है स्फोट का, वर्ण क्यों नहीं ले रहे हो? स्फोट का प्रतिपादन बताएंगे, स्फोट क्या है, और वर्ण को क्यों नहीं मानते हो कि शब्द वर्ण रूप है। किमात्मकम पुनः शब्दम अभिप्रेत इदम शब्द प्रभावत्म उच्यते। किस प्रकार के, किस स्वरूप शब्द को लेकर के ये जगत को शब्द प्रभाव कहा? शब्द का स्वरूप क्या है? मैंने ये समझना कि वर्णात्मक और स्फोटात्मक, ये दो। स्फोटम इत्याह, वेदांत ने कहा स्फोटम। तो स्फोट का मतलब क्या है कि जो वर्ण से अतिरिक्त है, ध्यान रखो, जैसे अदृष्ट होता है कर्म से अतिरिक्त होता है, और उसी तरह से स्फोट भी वर्ण से अतिरिक्त है, पर वर्ण व्यंग्य है, वर्ण से व्यंग्य है, वर्ण से प्रकाश्य है। जैसे प्रकाश से घट प्रकाश्य होता है, उसी तरह से स्फोट वर्ण से प्रकाशित होता है। तो वर्ण से अतिरिक्त है और वर्ण व्यंग्य है, वर्ण से वो व्यंग्य है, माने वर्ण से अभिव्यक्त होता है, और वही अर्थ का बोध कराता है। वर्ण या पद अर्थ का बोध नहीं कराता, अपितु वर्ण से व्यंग्य, वर्ण से अतिरिक्त अर्थ का जो बोध कराने वाला है उसको क्या बोलते हैं? तीन हो गया उसके परिभाषा में, तीन तीन कल्प आ गए, वर्णातिरिक्त, वर्णातिरिक्त, वर्णाभिव्यंग्य, अर्थ प्रत्यायकत्वम, स्फोटत्वम। वर्ण से अतिरिक्त, वर्ण से अभिव्यंग्य, वर्ण से अभिव्यक्त होने वाला और अर्थ का बोध कराने वाला, तो उसको कहते हैं स्फोट। ये सर्वदर्शन संग्रह से लिया हमने कहीं से।
वर्णातिरिक्त तो वर्णाभिव्यंग्यो अर्थ प्रत्याय तो नित्य शब्द स्फोट वो नित्य रहेगा, अनित्य नहीं रहेगा। नित्य शब्द स्फोट, स्फोटम इत्याह, उसको स्फोट कहते हैं। अच्छा देखो नीचे टीका में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। स्फोट्यते, पहली पंक्ति, स्फोटम, स्फोट्यते, स्फोट्यते का अर्थ करते हैं, स्फोटम की व्युत्पत्ति कर दिया, स्फोट्यते इति स्फोट, स्फोट्यते इति स्फोट। स्फोट्यते का मतलब क्या है? का वर्णैर व्यज्यते, जो वर्ण से व्यक्त हो जाए। स्फोट वर्ण के उच्चारण से स्फुर सामने आ जाता है, वर्ण से अभिव्यक्त होता है। से प्रकाश से वस्तु प्रकाश से होती है कि नहीं, उसी तरह से वर्ण से वो अभिव्यंग्य होता है, वर्ण से व्यक्त हो जाता है। तो स्फुट्यते माने वर्ण व्यज्यते इति स्फोटो, माने वर्णाभिव्यंग्यो अर्थ, वर्ण से अभिव्यक्त होने वाला अर्थ है वो। नहीं, वर्णाभिव्यंग्यो अर्थ को नहीं लेना, वर्णाभिव्यंग्य ले भी सकते हैं, वर्ण से अभिव्यंग्य अर्थ कोई तो है ना, कोई आ रहा है। जैसे मान लो कर्म करने पर कर्म से जनित अदृष्ट रूप अर्थ तो कह ही सकते हैं आप, और अदृष्ट से जनित फल अर्थ और फल और विशिष्ट अर्थ है, नहीं तो अदृष्ट भी एक तरह का अर्थ है। इसलिए वर्णाभिव्यंग्यो, वर्ण से अभिव्यक्त होने वाला जो अर्थ, वर्णाभिव्यंग्यो यो अर्थ, वर्ण से व्यक्त होने वाला जो अर्थ, तस्य व्यंजको गवादि शब्दों, वर्णाभिव्यंग्यो अर्थ जो नित्य है, तस्य उसका व्यंजक, उसका व्यंजक जो गवादि शब्द, उसका व्यंजक तो गवादि शब्द ही होंगे ना। जैसे अदृष्ट का व्यंजक कर्म होते हैं, कर्म से अदृष्ट अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्त जिससे हो अभिव्यंजक कहलाता है। जैसे इससे हमारे अक्षर दिखाई पड़ रहे तो अभिव्यंजक हो गया ना, ये प्रकाशक हो गया। तो जो वर्णों से व्यंग्य होने वाला अर्थ विशेष है वो वर्ण से अभिव्यक्त हो रहा है, उसको स्फोट कहते हैं। वो जो पहले हमने परिभाषा बताई और अच्छी परिभाषा है, वर्ण से अतिरिक्त है, वर्णाभिव्यंग्य है और अर्थ का बोध कराने वाला है। वर्ण अर्थ का बोध नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है आगे जाकर के बताएंगे। वर्ण से अर्थ की प्रतीति क्यों नहीं होती है उसको आगे जाकर के बताएंगे। इसलिए वर्ण वाले स्फोट, जैसे मान लो कर्म से स्वर्ग नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? अदृष्ट से स्वर्ग मिलेगा। तो कर्म से कोई नहीं मिलेगा महाराज, अरे कर्म तो नष्ट हो गया उसी समय। इसलिए अदृष्ट व्यापार पहले पैदा होगा, उस व्यापार से फल मिलेगा, वो अदृष्ट बना रहता है। तो अदृष्ट कैसा होता है? वो बना रहता है जब तक वो फल नहीं देगा, व्यक्ति में कर्म में वो बना रहेगा। तो कहता स एव, वो जो स्फोटवादी है कि नहीं, वो जो स्फोटवादी जिसने स्फोट के विषय में भी बताया, वर्णाभिव्यंग्यो यो अर्थ तस्य व्यंजको गवादि शब्दो नित्य तम अभिप्रेतेदम उच्यते पूर्वान्वय। तो सैव आद्य पक्षम दूषयति, माने शब्द वर्ण है, वर्ण रूप है कि स्फोट रूप है। ये शब्द को किमात्मकम शब्दम अभिप्रेत इदम उच्यते, शब्द प्रभावत्वम जगत जगत। तो क्या वर्ण रूप है अथवा कि स्फोट रूप है? तो उसने स्फोट रूप है ऐसा कहा, स्फोट से जगत पैदा होता है। तो स्फोट को बता दिया कि स्फोट किसको बोलते हैं टीकाकार ने। तो जो स्फोटवादी या वर्णवादी के सिद्धांत का खंडन करता है, शब्द वर्ण है इस सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं। वर्ण पक्ष ही जो शब्द वर्ण रूप है ऐसा मानता है, शब्द
वर्ण रूप है, ऐसा जो मानता है इस पक्ष में वर्ण पक्ष ही, शब्द का अर्थ वर्ण है इस पक्ष में, तेषाम उत्पन्न प्रध्वंसित्वात्, शब्द तो वर्ण तो उत्पन्न और प्रध्वंसी होते हैं, अभी पैदा हो गया, अभी नष्ट हो गया, अभी बोला सब दिखा, खत्म हो गया। तो इसलिए वर्ण पक्षी तेषाम उत्पन्न प्रध्वंसित्वात्, उत्पन्न प्रध्वंसी होने से नित्यव्य शब्देभ्य देवादि व्यक्ति नाम प्रभव इति अनुपन्नम स्यात्। अब देखो, यदि आप वर्ण को ही शब्द कह देते हो, और वर्ण तो क्या हो गया, उत्पन्न और प्रध्वंसी हो गया, और ये जो कहा गया कि नित्य शब्द से नित्य अर्थ और उसका जो संबंध है वो भी नित्य है, ये जो कहा जाना है ये नहीं बनेगा ना। इसलिए कहा नित्यव्य शब्देभ्य देवादि व्यक्ति नाम प्रभाव इति अनुपन्नम स्यात्, नित्य शब्द से देवादि व्यक्ति का प्रभाव उत्पत्ति होना, ये जो कहा गया है अनुपन्नम स्यात्, कैसा होगा, ये अनुपन्न हो जाएगा, ये ठीक नहीं पड़ेगा। का देखो भाई, ये वही गकार है, ये वही ककार है, ऐसी प्रतिविज्ञा होती है कि नहीं? तो उस प्रतिविज्ञा से सिद्ध तो है ना कि गकार नित्य है, उत्पन्न प्रध्वंसी कहा है। कल हमने जिस गकार को समझा था, आज हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अच्छा अच्छा ये तो वही गकार है, ये तो वही गकार है, स्वयं गकार, ऐसी प्रतीति होती है अपने को। इसीलिए ये प्रतिविज्ञा के ताकत पर हम मान सकते हैं कि गकार इत्यादि जो वर्ण है वो उत्पन्न प्रध्वंसी नहीं होते। इसीलिए शब्द किस रूप का है, इस सवाल में वर्ण रूपी शब्द हो सकता है, स्फोट मानने की जरूरत नहीं, ऐसा किसी ने बीच में पूछा, शब्द वर्णवादी ने कहा कि स्वयं गकार, इस प्रतिविज्ञा से वर्ण का नित्यत्व सिद्ध होने से जो है वर्ण से यानी वर्णात्मक शब्द से जगत की उत्पत्ति अनुपपन्न नहीं हो सकता, अर्थात उपपन्न हो सकता है। तो उत्तर देता है जो स्फोटवादी है वर्णान्त्य को बताने वाला, वो कहते हैं उत्पन्न प्रध्वंसिनश्च वर्ण प्रत्युच्चारणम अन्यथा च प्रतीयमानत्वात्। वर्ण जो उत्पन्न और प्रध्वंसी है, वर्ण उत्पन्न होते हैं और प्रध्वंसी होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और प्रत्येक उच्चारण में भिन्न भिन्न प्रकार का देखा जाता है, इसलिए भिन्न भिन्न वर्ण भी माने जाते हैं। प्रत्येक उच्चारण में प्रति उच्चारण अन्यथा च प्रतीयमानत्वात्, प्रत्येक उच्चारण में अन्यथा अन्यथा प्रतीत होते हैं। ये कैसे? प्रत्येक उच्चारण में अन्यथा अन्यथा भिन्न भिन्न है वर्ण भी, एक नहीं है, तो कैसे? जैसे देवदत्त भी मंत्रोच्चारण कर रहा है, यज्ञदत्त भी मंत्रोच्चारण कर रहा है, मंत्रोच्चारण करते समय जरा जोर से मंत्रोच्चारण करते हैं, तो जोर जोर से जब मंत्रोच्चारण करते हैं तो बाहर से आप आए दोनों को पहचानते हैं, है ना? तो कहा अच्छा ये देवदत्त तो बोल रहा है। जैसे आपने देखा ना हमारे सत्य चेतन जी को, हाँ, वो किसी से बतिया रहे हैं, देखा नहीं अभी, तो पीछ पर आवाज सुनाई पड़ी तो आप क्या कहते हो? अरे ये तो सत्य चेतन जी आ गए यहाँ। तो वो जो आप बड़ा बोल रहे हो ना, तो वो जो बड़ा आप बोल रहे हो, आपका बोलना और दूसरे का बोलना अलग अलग मालूम पड़ रहा है कि नहीं? नित्य एक रूप होता तो कैसे अलग अलग मालूम पड़ता? तो इसीलिए वर्ण एक रूप नित्य नहीं हो सकता। कहा कि हाँ, उत्पन्न प्रध्वंसिनश्च वर्णा प्रत्युच्चारणम अन्यथा च प्रतीयमान। प्रत्येक उच्चारण में अलग अलग लोगों के अलग अलग उच्चारण में भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी प्रतीति देखे जाने से, जैसे उदाहरण से समझाते हैं तथा ही इसी बात को उदाहरण से समझाते हैं कि अदृश्य मानव के पुरुष विशेष हो, कोई पुरुष विशेष है, देवदत्त यज्ञदत्त कोई भी हो, अदृश्यमान है, आपने देखा नहीं है उसको, अंदर बैठ करके उच्चारण कर रहा है,
तो अध्ययन ध्वनि श्रवणाद एवं, जैसे आपने अध्ययन ध्वनि श्रवण किया, श्रवण करने से ही विशेषत्व निर्धारियते, विशेष रूप से उसका निर्धारण किया जाता है। कैसे? देवदत्त अयम अधीते, यज्ञ दत्त अयम अधीते। ये देवदत्त अध्ययन कर रहा है, ये यज्ञ दत्त अध्ययन कर रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो यानी कहने का मतलब, आप जैसे कोई पंडित बहुत जोर से उच्चारण करता है, कोई धीर गंभीर स्वर से उच्चारण करता है, कोई हमारा जैसे कोई पंडित बैठा होगा तो बहुत धीमा। तो जब सब कोई नहीं बोलेंगे तब हमारी आवाज सुनाई पड़ेगी, जब कोई नहीं बोलेगा तब हमारी आवाज सुनाई पड़ेगी। तो फिर बाहर बैठने वाले बोलेगा, अरे वो फलाने बैठे हैं, फलाने भी गा रहे हैं। और तो और दो ही लोग लग रहे थे, तीन ही लोग लग रहे थे वेद उच्चारण में, ये चौथा भी बैठा है। जब वो लोग, हाँ, वो लोग श्वास लेने के लिए रुक गए, अचानक कभी कभी ऐसा होता है, फिर हमारी आवाज आए उसमें, तो अरे ये वो भी बैठे। तो किसी ऊंची गकार बोलता है, कोई मध्यम धीमा धीर गंभीर गकार बोलता है, कोई धीमी गकार बोलता है, तो गकार भिन्न भिन्न होंगे ना। भिन्न भिन्न धर्म वाला होने से ऊंचा गकार, मध्यम गकार, निम्न गकार, इस प्रकार के गकार में भेद होने से तो जो प्रत्यभिज्ञा स्वयं गकार है, आप कह रहे थे ना गकार एक है, वो वास्तव में प्रत्यभिज्ञा भ्रांति है। वो वास्तव में वो प्रतिक्रिया गत्व को विषय कर रही है, जाति को विषय कर रही है, व्यक्ति को विषय नहीं करती है। तो इसीलिए जाति नित्य हो सकता है, इससे पहले आपने कहा, पर व्यक्ति नित्य, इसलिए शब्द जो वर्णात्मक है उसको नित्य नहीं माना जा सकता। कहा भाई देखो एक बात है कि न च अयम वर्ण विषयो अन्यथात्व प्रत्यय मिथ्या ज्ञानम। जैसे अभी कहा ना कि अलग अलग वर्ण हो गए, ऊंचा गकार, धीमा गकार, मध्यम गकार, ऐसे तो गकार भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतीत हो ही रहे हैं, इसलिए भेद प्रतीत हो रहा है गकार में। तो फिर भी यदि आपको गकार में अभेद की प्रतीति हो रही है तो गत तो जाति विषय है, गकार को लेकर के नहीं है। जैसे गो अलग अलग है सभी, पर आप गो को झट से पहचान लेते हो। जैसे शासनादि मत तो गो तो है, तो आप पहचान लेते हो। भारत में आपने गो देखी है कि नहीं? भारत में गो की देखी, गो को देखा आपने, गिर नस्ल की गौ। और अमेरिका पहुंच गए, वहां भी गिर नस्ल की गौ थी। तो अस्मात् शब्दात अयम अर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेत शक्ति, शक्ति विशिष्ट शब्द होता है। तो इस पद से इस अर्थ का, अस्मात् पदात अयम अर्थो बोधव्य, इस पद से अर्थ का बोध कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार के जो ईश्वर संकेत है उसको शक्ति बोलते हैं। तो अमेरिका में जो गिर नस्ल की गौ देखी आपने, उसमें शक्ति ग्रहण हुआ क्या आपका? नहीं हुआ ना। भारत में तो गिर नस्ल की गौ में शक्ति ग्रहण हुआ था, अस्मात् पदात अयम अर्थो बोधव्य, क्योंकि आप बच्चे थे, आपके पिता दादाजी ने पिताजी से कहा, उत्तम वृद्ध ने मध्यम वृद्ध से कहा गौ ले आओ, तो आप देख रहे थे बचपन में। तो गौ ले आओ कहते समय वो देखा तो वो भैंस को नहीं लाए, भैंस भी पड़ी थी, तो वो भैंस से अलग दूसरे को ले आए। फिर कहा भैंस को तालाब में ले जाओ बोले, और फिर बच्चा देख रहा है, फिर जिसको लेकर के इधर आए थे उसको तो छेड़ा नहीं उन्होंने, खोला नहीं, और जो बड़ी है तगड़ी है तो उसको लेकर के तालाब में लेकर के चले गए। तो कहा अच्छा भैंस पदवाच्यो है, हम भैंस पदवाच्य ये है, भैंस पद इसको, इस शब्द भैंस शब्द इसको अर्थ को कहता है, और गौ शब्द इस अर्थ को कहता है। ये आप सिखाते नहीं, बहुत कम सिखाते हैं बच्चों को, देख देख करके जान लेता है, देख देख करके हो। तो इसलिए उत्तम वृद्ध बोलते हैं दादा को, मध्यम वृद्ध बोलते हैं पिता को, और ये बालक हो गया।
तो ऐसे कर करके व्यक्ति शक्ति ग्रहण करता है। भैंस पदवाच्य ये है, गौ शब्द की शक्ति इस अर्थ में है, गोपिंड में है। पर ये भारत के गिर नस्ल की गौ के शब्द की शक्ति गो अर्थ में है, ये तो ग्रहण किया आपने। पर अमेरिका में जैसे उतरे वैसे गौ दिखाई पड़ी, पर उसको गौ कैसे कहेंगे आप? क्योंकि यहाँ जैसे गोत्व जाति थी वैसे गोत्व जाति देखा आपने, वहां शक्ति ग्रहण नहीं हुआ, गोत्व जाति देखा आपने। जाति सब जगह एक है, भिन्न भिन्न नहीं होती है। तो ऐसे जाति में एक जगह जाति ग्रहण करने से सर्वत्र जाति ग्रहण कर सकते हैं। एक जगह पर यदि ग्रहण गृहित हो गई जाति तो सब जगह पर जाति का ग्रहण होता है, व्यक्ति को ग्रहण करने की आवश्यकता, क्योंकि व्यक्ति विशिष्ट जाति का ग्रहण किया ना यहाँ, तो कोई जाति सब जगह पर गृहित हो जाती है। तो इसीलिए स्वयं गकार एक गो में गो छोड़ दीजिए आप, गकार वर्ण में आ गए, हम लोग शब्द में आ गए। तो स्वयं गकार, ये जो गकार नित्य आपको मालूम पड़ता है, कल भी एक गकार था, आज भी एक गकार। अरे कल का गकार ऊंचा था, नीचा था, मध्यम था, हाँ अधम प्रकार का था, वो खत्म हो गया। पर स्वयं गकार कैसे हो रहा है? अरे उसमें गत्व जाति जो है ना वो नित्य है, तो इसीलिए प्रतिविज्ञा भ्रम है, गत्व जाति विषयक है वो। स्वयं गकार ऐसे जो आपको प्रतीत हो रहा है गत्व जाति को लेकर के हो रही है, न कि गकार को लेकर के हो रही है। गकार तो उत्पन्न प्रध्वंसी है, इसलिए उसमें नित्यता नहीं रहती, ये स्फोटवादी कह रहा है। तो जो वर्ण को नित्य मानने वाले हैं, जो वर्ण को नित्य मानने वाले हैं कि वही गकार जो देखा था हमने कल, वही गकार आज भी है, वो अनित्य नहीं हो सकता, वही गकार नित्य है। आपने दोष दे दिया, पर वो दोष गकार के अंतर्गत का नहीं है। कि गकार बोलते समय हम ध्वनि बोलते हैं ना, ध्वनि में ऊंचापन है, ध्वनि में नीचापन है, ध्वनि में मध्यमपन है। बोलते समय ऊंची ध्वनि, मध्यम ध्वनि, गंभीर ध्वनि, धीर गंभीर ध्वनि और नीची ध्वनि। तो तारत्व, मंत्रत्व, मध्यमत्व इसे ध्वनिगत धर्म है। किसके धर्म है? ध्वनि के धर्म है। तो वो ध्वनि के धर्म को वो वर्ण में अध्यारोपित कर दिया गया। आप कहते हो कि ऊंचा गकार, मध्यम गकार, नीचा गकार जो बोल रहे हो ना, वस्तुतः गकार ऊंचा मध्यम नीचा नहीं है, अपितु गकार के उच्चारण में जो आप ध्वनि का प्रयोग कर रहे हो, ध्वनि में जो उच्चता, मध्यमता, नीचता है, तो वो ध्वनिगत उच्चता, नीचता, मध्यमता को हमने कहा अध्यारोपित कर दिया? गकार में कर दिया। इसलिए आपको लगता है कि गकार उत्पन्न विनाशी हो गया। जैसे शरीर के बालकपन, जवानीपन, बुढ़ापापन को देही में अध्यारोपित कर दिया, तो देही, जवान, बूढ़ा, विनाशी ऐसा मालूम पड़ा। उसी तरह से ध्वनिगत उच्चता नीचता को हमने कहा अध्यारोपित कर दिया? गकार में कर दिया। तो गकार ऊंचा नीचा मालूम पड़ा, वस्तु तो गकार तो वही है, ऊंचा नीचा नहीं है, केवल उसका अध्यारोप करने से वो भिन्न भिन्न हो गया। यदि ऐसा मानते हो, ऐसा मानने पर क्या हो गया कि प्रतिविज्ञा ग विषय होती है, गत्व जाति विषय लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग वही रहा। आपने ध्वनिगत धर्म को गकार में अध्यारोपित करके गकार को उत्पन्न विनाशी ऊंचा नीचा बता दिया। पर यदि ध्वनि का धर्म मानेंगे तो ग शुद्ध रहा ना, तो कल जो ग था वो आज ग है, विनाशी उत्पन्न कहा है। यदि ऐसा मानते हो तो जो उपवर्षाचार्य जो शब्द वर्ण रूप है ऐसा मानने वाले यदि ऐसा कहे तो स्फोटवादी उसका उत्तर देते न च अयम वर्ण विषयो अन्यथात्व प्रत्यय मिथ्या ज्ञानम। ये जो वर्ण विषय अन्यथात्व प्रत्यय में तारत्व, मंत्रत्व आदि रूप विभिन्नता का जो ज्ञान है, वह ज्ञान वर्ण विषय अन्यथात्व प्रत्यय, ये मिथ्या ज्ञान नहीं कह सकते। न है ना, मिथ्या ज्ञान मतलब ध्वनि में अध्यारोपित तारत्व मंत्रत्व गकार में डाल दिया ना, मैंने ध्वनि में अध्यारोपित नहीं, ध्वनिगत तारत्व मंत्रत्व को कहा अध्यारोपित कर दिया? गकार में।
तो इसीलिए ये वर्ण विषय जो अन्यथा तो प्रत्यय गकार में जो ऊंचा नीचा विनाशित्व प्रतीति हो रही है वो मिथ्या ज्ञान है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो ध्वनि का है, इसका है ही नहीं। बाधक प्रत्ययवाद, इसको बाधित करने वाला कोई प्रतीति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो मिथ्या ज्ञान होता है वो सत्य ज्ञान से बाध होता है, पर यहाँ तो कोई उसको बाध करने वाला ज्ञान है ही नहीं। इसीलिए जो गकारादि वर्ण है वो मानना चाहिए भिन्न भिन्न है। गकारादि वर्ण कैसे है मानना चाहिए, वो भिन्न भिन्न है। ये कौन बोलता है? स्फोटवादी बोलता है। इसीलिए जो मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान नहीं कह सकते इसको, यानी कहने का मतलब जो ऊंचा नीचा है वो गकार का धर्म ही है। इसीलिए ऊंचा गकार खत्म हो गया, नीचा गकार खत्म हो गया, तो उत्पन्न प्रध्वंसी हुए वर्ण, स्फोटवादी का कहना। तो यदि 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 ऐसा न होता तो बाधक प्रत्यय होना चाहिए था ना, पर बाधक प्रत्यय यहाँ पर है ही नहीं। तो इसीलिए गकार भिन्न भिन्न है, उत्पन्न विनाशी है, तो उनका अर्थ के साथ नित्य संबंध नहीं बन सकता है। अतएव वर्णात्मक शब्द है ऐसे जो मान्यता है वो मान्यता ठीक नहीं पड़ेगी। इसलिए स्फोटात्मक ही शब्द ऐसा मानना चाहिए। स्फोट नित्य है, उसका अर्थ के साथ संबंध नित्य बना रहेगा, वो स्फोटवादी का अभिप्राय है। न च अयम वर्ण विषय अन्यथा तो प्रत्यय मिथ्या ज्ञानम, ऐसा मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि बाधक प्रत्ययवाद, बाधक प्रत्यय होता तो उसको मिथ्या ज्ञान मान देते, है कि नहीं? तो गकार सत्य होता, स्वयं गकार सिद्ध होता, पर क्योंकि वर्ण विषय अन्यथा तो प्रतीति, ये मिथ्या ज्ञान तो है ही नहीं, क्योंकि बाधक प्रत्यय है ही नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं है। मिथ्या ज्ञान होता तो सत्य ज्ञान से उसका बाद होता, पर मिथ्या ज्ञान तो हुआ नहीं, तो इसलिए सत्य ज्ञान है गकार ऊंचा गकार नीचा, इसलिए गकार उत्पन्न प्रध्वंसी हो गया। तो इसलिए वर्णात्मक शब्द वर्ण जो है शब्दात्मक नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या है, आप चाहते हो कि वर्णों से, सब तो यही मानते हैं कि वर्णों से शब्दों, वर्णों से अर्थ की अवगति होती है, वर्णों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। न च वर्णेभ्यो अर्थावगति युक्ता, न च वर्णेभ्यो अर्थ अवगति युक्ता, यानी कहने का मतलब जब उत्पन्न विनाशी हो गया वो शब्द, तो अर्थ का प्रत्यायक नहीं होने से स्फोट अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। इस अभिप्राय से उत्तर देते हैं न च वर्णेभ्यो अर्थ अवगति युक्ता, वर्णों से अर्थ की अवगति भी नहीं हो सकती, अर्थ का बोध भी वर्ण से नहीं हो सकता। का क्यों? अच्छा चलो, वर्णवादी से हम पूछते हैं कि आप ये बताओ कि वर्णवादियों से हम पूछते हैं कि वर्णों से ही तो अर्थ की अवगति मानते हैं आप, तो मान लो मैं घर जाता हूं, है ना, एक वाक्य है, उसमें मैं एक पद है, शब्द है, घर एक पद शब्द है, जाता एक पद शब्द है, हूं एक पद शब्द है। तो इसे वर्णों से अर्थ की अवगति मानने वालों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या एक एक वर्णों से अर्थ की अवगति होती है कि मिल करके ही अर्थ की अवगति होती है? यदि एक एक वर्णों से अर्थ की अवगति होती है, अर्थ का बोध, अवगति माने बोध, एक एक शब्दों से एक एक वर्णों से अर्थ की अवगति होती है, ज्ञान होता है, ऐसा मानते हैं, तो फिर ये आपका कथन उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अन्य अन्य जितने भी शब्द है सब व्यर्थ हो जाएंगे। मैं घर जाता हूं, इसमें मैं एक एक हो गया ना, तो हमने पूछा कि एक शब्द से अर्थ के, एक शब्द माने वर्ण, एक वर्ण से अर्थ की अवगति होती है, क्योंकि शब्द किस प्रकार का है, वर्णात्मक स्फोटात्मक, ये पूछा जा रहा है ना। इसीलिए हम वर्णों को लेकर के विचार करें, शब्द वर्ण रूप है, ऐसा मान्यता लेकर के चल रहा है यहाँ पर। तो एक एक, हाँ, तो वर्ण से अर्थ अवगत होता है, तो वर्ण का एक वर्ण से अर्थ की अवगति होती है कि सभी वर्णों से, समुदाय से? यदि एक वर्ण से अर्थ की अवगति होती है तो अन्य जो वहां पर वर्ण पड़े हैं, मैं
कि अतिरिक्त घर जाता हूँ, ये क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए आपको ये नहीं मानना चाहिए कि एक वर्ण से अर्थ की अपगति होती है। तो वो बता रहे हैं न च वर्णेभ्यो अर्थ अवगति युक्ता, वर्णों से अर्थ की अवगति नहीं हो सकती। कहा तो वर्ण से अर्थ अवगति नहीं होती, विकल्प बना एक वर्ण से कि सभी वर्णों से। यदि एक वर्ण से मानेंगे तो नहीं, एक एको वर्णो अर्थम प्रत्यायत, एक एक वर्ण अर्थ की प्रतीति कराएगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि व्यभिचार होने से। व्यभिचार क्या है? एक वर्ण से अर्थ की प्रतीति नहीं देखा जाता है। और एक बात, और दूसरी बात है कि वर्णांतर की व्यर्थता हो जाती है यदि एक से अर्थ की अवगति मानते हैं तो। और यदि समुदाय से ही अर्थावगति होती है ऐसा मानते हैं, एक एक से तो हम भी नहीं मानते, समुदाय से अर्थावगति होती है ऐसा मानते हैं, समुदाय से। तो कहते हैं न च वर्ण समुदाय, वर्ण समुदाय बोधक होता है ऐसा मानते हो। न च वर्ण समुदाय प्रत्ययो अस्ति क्रमवत्वात् वर्णानाम, वर्ण समुदाय माने वर्ण समुदाय विषय जो समष्टि ज्ञान। वर्ण समुदाय मतलब वर्ण समुदाय प्रत्यय, वर्ण रूप समुदाय को विषय करने वाला जो वर्ण समुदाय विषय ज्ञान, वो ज्ञान ही क्या करता है? समष्टि ज्ञान, वो ज्ञानी अर्थ का प्रत्यायक होता है यदि ऐसा मानते। तो कहते क्रमवत्वात् वर्णानाम, क्योंकि वर्ण जो है ना, जब अर्थ का बोध कराता है तो क्रमशः होकर के कराता है, क्रमशः होकर के कराता है। जैसे मान लीजिए कि मैं घर जाता हूं, इस छोटे एक वाक्य को लेते हैं। तो हमें पूछा आपको कि एक एक वर्ण अर्थ का बोध कराते हैं अथवा सभी वर्ण का समुदाय अर्थ का बोध कराते हैं। तो एक एक वर्ण अर्थ का बोध कराते हैं तो अन्य वर्ण क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। कहो कि वर्ण का समुदाय विषय का समष्टि ज्ञान कोई अर्थ का बोध कराता है ऐसा मानते हैं। तो अब मैं या घर या जाता या हूं, या अलग अलग अर्थ का बोध नहीं कराते, बल्कि मैं घर जाता हूं, ये सब मिलकर के अर्थ का बोध कराते, यही मानना पड़ेगा। तो आपने पूछा कहाँ जाते हो, तो मैं घर जाता हूं, आपको अर्थबोध हो गया। पर कोई अर्थबोध की प्रक्रिया कैसी होती है? तो हाँ, ये घर जा रहे हैं, ये अर्थबोध हो गया ना आपको। मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूं, आपको अर्थबोध हो गया कि ये घर जा रहे हैं। तो ये अर्थबोध कैसे हो रहा है? क्या क्या मैं एक एक शब्द से अर्थबोध हो रहा है आपको, अथवा पूरे मैं घर जा रहा हूं ये पूरे शब्द बोलने के बाद अर्थबोध हो रहा है? यदि एक एक से करेंगे तो दूसरा पद व्यर्थ हो जाएगा, वर्ण व्यर्थ हो जाएगा। और यदि सभी से करेंगे तो सभी से करते समय उसका उत्तर दे रहे हैं कि जो है ना, क्रमवत्वात् वर्णानाम, वर्ण क्रम से आते हैं। मैं घर जाता हूं ऐसा है कि नहीं, एक क्रम है। तो म के बाद आई है तो मई बन गया, घ अ र अ ज आ त आ ह उ, सभी तो आएंगे ना इसमें, अच भी आएंगे, स्वर भी आएंगे, पर व्यंजन भी आएंगे। और उसी तरह का मैं घर जाता हूं ये क्रम भी बनेगा। ठीक है, तो क्रमवत्वात् वर्णानाम, वर्णों में क्रमवत्ता होती है। अब सबसे बड़ी बात है, हाँ, तो अब वो कैसे ग्रहण करेंगे क्रमवत्ता को? क्योंकि न्यायिक वैशेषिकों के मत में जैसे मैं बोलेंगे ना तो म में दो पद आए, दो वर्ण आए, म और आई, तो घ और र अ। और न्यायिकों ने वैशेषिकों ने वर्ण को त्रिक्षणावस्थाई माना, बौद्धों ने तो एक ही क्षण रहने वाला माना, और उन्होंने क्या माना? 3 क्षण को रहने वाला माना। तो जब तक आप मैं घर बोलोगे तब तक वो मैं खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? और फिर जब आगे बढ़ते जाओगे तो जो तीसरा क्षण वाला होगा वो खत्म होता चला जाएगा।
तो फिर बताओ वर्ण समुदाय अर्थ का बोधक कैसे बनेगा? अब जब तक आप मैं घरा बोल रहे थे, है कि नहीं, तब तक तो ठीक था, क्योंकि आप मैं घर जाता हूं पूरे से तो अर्थ का बोध होता है, कह रहे हैं ना। आप पूरा जब करने के लिए जाएंगे, अर्थ बोध करने के लिए, तब तक तो क्योंकि क्रमवतः वर्ण तो क्रम से आते हैं, और तीसरे क्षण पहुंचते पहुंचते पहले क्षण का ध्वस्त हो जाता है। फिर आगे तीसरे क्षण पहुंचेंगे, तीसरे क्षण के आगे चौथे में चले जाएंगे तो दूसरा वाला चला जाएगा, पांचवें चले जाएंगे तो तीसरा वाला चला जाएगा। तो वर्ण समुदाय से अर्थ का बोध होता है, तो समुदाय तो आ ही नहीं पाया ढंग से, तो अर्थ का बोध कैसे होगा? अर्थ कैसे नष्ट होगा, ये बात आ गई। क्योंकि न च वर्ण समुदाय प्रत्ययो अस्ति क्रमवत्वात् वर्णानाम, वर्ण समुदाय विषय का ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि क्रमवत्वात् वर्णानाम, वर्ण का क्रम होता है, और पहले तो टूटता निकलता चला गया, खत्म होता चला गया, तो फिर ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान के बिना अर्थ की प्रतीति कैसे होगी? अब ये जो वर्णवादी है, वर्णवादी भी कमजोर थोड़ी है, स्फोटवादी खंडन कर रहा है, और वर्णवादी उस खंडन का मंडन करना चाहता है। मैंने खंडन का मंडन नहीं कर रहा है, अपने मत का प्रतिपादन। मैंने खंडन का मंडन करने का मतलब होगा खंडन को पुष्ट करना, पुष्ट नहीं कर रहा है खंडन को। अभी तो अपने मत को क्या कर रहा है? उद्धार कर रहा है, अपने मत का उद्धार, जो उसने खंडन कर दिया उसका उद्धार कर रहा है। खंड, हाँ इस कर सकते हो। खंडन का मन का मतलब ऐसा अर्थ निकलता है, खंडन को क्या कर रहा है? खंडित कर रहा है, खंड को खंड करना। जो उसने निषेध कर दिया, उस निषेध का भी क्या कर रहा है? निषेध कर रहा है। तो कहा कि पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहित अंत्यो वर्णो अर्थम प्रत्यायिष्यति यदि उच्यत। जैसे मैं घर जाता हूं, है ना, वो तो वर्ण तो 3 क्षण में खत्म हो जाता है, पर संस्कार तो रहता है ना। तो पूर्व वर्ण के अनुभव से जनित जो संस्कार, और संस्कार के सहित जो अंतिम वर्ण हूं, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता, ये पूर्व वर्ण के अनुभव से जनित जो संस्कार, उस संस्कार के सहित अंतिम वर्ण जो हूं, संस्कार तो रहेगा ही ना, वर्ण तो खत्म हो गया पर संस्कार रहेगा। तो वो जो अंतिम वर्ण है पूर्व संस्कार से विशिष्ट है, वो ऐसा नहीं। तो वो अर्थम प्रत्यायिष्यति यदि उच्यत, वो अर्थ का बोध कराएगा, भले ही वर्ण नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, हम भी मानते हैं कि वर्ण नष्ट हो जाता है, और उसके जो संस्कार है, जो क्रमशः संस्कार हुए हैं, उन संस्कारों से विशिष्ट जो अंतिम वर्ण हूं, ये अर्थ का बोध कराएगा। तो क्या दिक्कत है? हाँ, पर मुझे लगता है कि उससे ये सरल है समझने में, जो आप दृष्टांत दे रहे हैं उससे ये सरल है। से मैं घर जाता हूं, इसमें क्योंकि मैं घर जाता इत्यादि जो वर्ण तो नष्ट हो गए, तो उसके संस्कार तो अंदर पड़ा है ना। जैसे कल परसों भी संस्कार हमारे अंदर है, और कल कहाँ कहाँ घूम करके आए, वो संस्कार हमारे अंदर में है। तो ये हम क्रमशः बोलते गए, उसके संस्कार क्रमशः पड़ता गया, और अंतिम वर्ण हूं आ गया, वो अर्थ का बोध करा देगा, भले वर्ण खत्म हो जाए। पहले आपने वर्ण खत्म होने से दोष दिया था, तो वर्ण खत्म हो जाए तो उससे संस्कार तो है, वो संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण क्या करेगा? अर्थ का बोध करा देगा। इसीलिए शब्द किमात्मकम, आप जो कह रहे थे ना, कैसा शब्द अर्थ का बोध कराता है, तो वर्णात्मक शब्द अर्थ का बोध करा देता है, अर्थ का प्रत्याग भी होता है, अर्थ के प्रति हेतु बनता है। का प्रत्यायिष्यति यदि उच्यत, यदि ऐसा मानते हैं आप, तो कहा कि वो क्षणिक होने से ऐसा, वर्ण क्षणिक होने से वो नहीं, ऐसा नहीं होता, वो पहले हो गया। तो अच्छा बताओ, ये जो वर्णों से जनित जो संस्कार है, वो संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण, तो उसको कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। स्फुटवादी कहता है ऐसी बात नहीं, कि यदि उच्चेत तन्ना, वो ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है क्यों? आगे
आगे समझा रहे हैं, नहीं हो सकता है, क्यों? अच्छा ये बताओ कि पूर्व पूर्व अनुभव से जनित संस्कार के सहित अंतिम वर्ण अर्थ का बोध कराता है, आपने ऐसा कहा। तो पूर्व पूर्व अनुभव से जनित, अनुभव से उत्पन्न संस्कार से विशिष्ट जो अंतिम वर्ण अर्थ का बोध कराता है, तो वो जो अंतिम शब्द है ना, पूर्व पूर्व अनुभव से जनित संस्कार के सहित अंतिम वर्ण, ये क्या ज्ञात होकर के अर्थ का बोध कराता है कि अज्ञात होकर के कराता है? एक विकल्प इसमें आया, ज्ञात होकर के कराता है कि अज्ञात होकर के कराता है। हाँ, माने ऐसे विकल्प करो, अज्ञात होकर के कराता है कि ज्ञात होकर के कराता है। विकल्प को थोड़ा उल्टा पाल्टा कर देते हैं। पूर्व पूर्व अनुभव से जनित संस्कार के सहित अंतिम वर्ण जो अर्थ का बोध कराता है, वह क्या अज्ञात होकर के कराता है कि ज्ञात होकर के कराता है? अंतिम वर्ण उस संस्कार से विशिष्ट, अब ज्यादा लंबा मत करो, तादृश संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण अज्ञात होकर के अर्थ का बोध कराता है कि तादृश संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण ज्ञात होकर के अर्थ का बोध कराता है? यदि कहो कि अज्ञात होकर के कराता है तो कहते तन्ना, वो नहीं बात, अज्ञात होकर के नहीं करा सकता, क्योंकि देखा जाता है कि पूर्व पूर्व अनुभव से जनित संस्कार से विशिष्ट जो अंतिम वर्ण है वह ज्ञात होकर के अर्थ का बोध कराता है। जैसे हमने पहले गोष्ठ चत्वर इत्यादि में धूम की बनने की व्याप्ति से विशिष्ट धूम का ग्रहण किया है पहले से ही, है कि नहीं? उस संस्कार से आहित धूम को हमने जाना है। तब जब पहाड़ में हमको धूम दिखाई पड़ता है तो हम छठ से क्या बोल देते हैं? अर्थ का बोध होता है कि वह बन्नी है, पर्वतो धूमवान बन्नी मत्वात, पर्वतो बन्नीमान धूमात। तो इसीलिए उन तादृश संस्कार से विशिष्ट जो वर्ण धूम शब्द इत्यादि ये अर्थ का बोध कराता है कि नहीं? इसलिए आप ये कहो कि तादृश संस्कार से विशिष्ट जो वर्ण है, शब्द है, वो अर्थ का बोध करा, अज्ञात होकर के अर्थ का बोध कराता है। तो अज्ञात होकर के कहा किया? धूम इत्यादि तो ज्ञात होकर के कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए पहला विकल्प तो नहीं बनेगा। और यदि कहो कि तादृश संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण ज्ञात होकर के अर्थ का बोध कराता है, अब ये कहना पड़ेगा ना। तो वो जो ज्ञात है, ज्ञात होना है, वो क्या प्रत्यक्ष से ज्ञात है? वो अंतिम वर्ण तादृश संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण प्रत्यक्ष से ज्ञात है कि अनुमान से ज्ञात है? यदि प्रत्यक्ष से ज्ञात कहो तो तादृश संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण ज्ञात नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तादृश संस्कार प्रत्यक्ष नहीं है। संस्कार प्रत्यक्ष नहीं होते, धर्माधर्म प्रत्यक्ष नहीं होते, संस्कार प्रत्यक्ष नहीं होता। तो संस्कार के अप्रत्यक्ष से अंतिम वर्ण भी क्या हो गया? तब विशिष्ट कर दिया ना, वो भी अप्रत्यक्ष हो गया। और यदि कहो कि हाँ अनुमान से प्रत्यक्ष से ज्ञात होकर के अर्थ का बोध कराएगा, ऐसा जो कह रहे थे वो नहीं बना। तो कहा अनुमान से ज्ञात होकर के हम करते हैं, यदि ऐसा मानते हो तो वहां अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है। तो कैसे आता अन्योन्याश्रय दोष, इसको कल देख।